Hello everyone. In this video we will discuss about the connective tissues of the topic animal tissues. This is the second topic of animal tissues. In the previous video we have discussed about the epithelial tissues, about the types of the epithelial tissues. Now the today's topic is connective tissues. सो जो सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की वो बहुत लूजली स्पेस्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है इसमें, लूजली स्पेस्ड होंगी, इसका मतलब इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा एंड दीज आर एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और इनके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स जो लिक्विड होता है दैट मे बी जेली लाइक होता है, फ्लूइड की फॉर्म में होता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। दिस वी विल सी इन द टॉपिक ऑफ दिस tissues. It is specialized to anchor and connect various body organs. जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं तो ये टिश्यू क्या काम करता है, उन बॉडी ऑर्गन्स को एंकर का काम करता है और कनेक्ट करने का काम करता है। ये फंक्शन होता है इसका कनेक्टिव टिश्यू का। सो अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये बाइंडिंग में मदद करता है क्योंकि जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो इस टिश्यू की वजह से ही कनेक्ट होते हैं। सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पैकिंग के लिए होता है, ये एक दूसरे को पैक करता है बहुत सारे ऑर्गन्स को टुगेदर, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इट हेल्प्स इन बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। पाया कहाँ जाता है, व्हाट इज द अकरेंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज? इट इज फाउंड बिटवीन और अराउंड द मसल्स। आपके जो मसल्स होते हैं उनके बीच में या उनके चारों तरफ ये टिश्यू पाया जाता है एंड फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बहुत सारे पार्ट्स में बॉडी के ये पाया जाता है दिस कनेक्टिव टिश्यू। सो अब टाइप्स भी हैं कनेक्टिव टिश्यूज के। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? फर्स्ट इज एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू। एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू, dense regular loose connective tissue, adipose tissue, skeletal tissue and fluid connective tissue। तो हम वन बाय वन इन सबको कवर करेंगे इस वीडियो में। Now the first connective tissue is areolar लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ये आपके स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। जो आपकी स्किन होगी, बाहर वाली कवरिंग जो होती है दैट स्किन, और उसके नीचे जो मसल्स होते हैं उनके बीच में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। और ब्लड वेजल्स के चारों तरफ, जो ब्लड वेजल्स होती हैं हमारी आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, उनके चारों तरफ, और जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और बोन मैरो के चारों तरफ ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है दैट इज एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में उनके बीच, उनके अंदर जो स्पेस होता है उसको फिल करता है ये कनेक्टिव टिश्यू। इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे उनको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा? क्योंकि उसके चारों तरफ ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, उसके अराउंड प्रेजेंट है, तो उसको सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा और टिश्यूज को रिपेयर भी करेगा। एज यू कैन सी इन द इमेज, दिस इज द इमेज ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक टिश्यू है, तो इस टिश्यू के अंदर क्या है, बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन दिस टिश्यू। ये फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफेजेस, ये क्या करती हैं, ये जो भी फॉरेन मटेरियल अंदर आता है उसको एनगल्फ कर देती हैं। कोलेजन फाइबर्स, मास्ट सेल एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो टिश्यू है इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स के बीच में ये पाया जाता है। रिपेयर करने में मदद करता है और सपोर्ट करने में मदद करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देन द नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज डेंस रेगुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस रेगुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी में, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी बॉडी में टेंडन्स भी प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में लिगामेंट्स भी प्रेजेंट है। तो ये टेंडन्स और लिगामेंट दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, डेंस रेगुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द डेंस रेगुलर लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो इट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट। अब टेंडन्स क्या होते हैं? एज यू कैन सी इन द इमेज, टेंडन्स जो होते हैं वो मसल्स टू बोन्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे मसल्स होंगी, बोन्स होंगी, उन दोनों को आपस में ये कनेक्ट कर रहे हैं। ये है मसल्स और ये है आपकी बोन्स, इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जहां पे मसल टू बोन कनेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं टेंडन्स। ये टेंडन्स थोड़े फाइब्रस टिश्यू होते हैं, फाइबर की फॉर्म में होते हैं, बहुत ग्रेट स्ट्रेंथ होती है इनकी
लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है ये टेंडन्स। ना इफ यू टॉक अबाउट लिगामेंट्स, एज यू कैन सी इन द इमेज, ये लिगामेंट की का ही डायग्राम है ये। तो लिगामेंट जो होती हैं वो दो आपस में बोन्स को ज्वाइन करती हैं। अगर दो बोन्स आपस में कनेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब वो क्या है, दे आर लिगामेंट। इलास्टिक होती हैं ये जो टिश्यूज होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं और कंसिडरेबल इनकी स्ट्रेंथ होती है। ये वाइट और येलो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जैसे कि हैंड है तो इसमें जो ज्वाइंट्स हैं ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो ये जो टिश्यू है, जिस टिश्यू से ये ज्वाइन है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। तो बोन टू बोन अगर ज्वाइन हो रहा है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट, और अगर मसल्स टू बोन हो रहा है तो इसका मतलब दैट इज टेंडन। सो दिस इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में कुछ ये जो टिश्यू होती हैं इनमें बहुत सारी फैट सेल्स प्रेजेंट होती है। फैट सेल्स का एग्रीगेशन होता है, मतलब एक तरीके का समूह होता है फैट सेल्स का, और इनको हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। एडिपो का मतलब होता है फैट और साइट्स का मतलब होता है सेल्स। सो दिस टिश्यू हैज एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। इस एडिपो टिश्यू के अंदर क्या होता है, फैट स्टोरिंग होता है। इसके अंदर फैट स्टोर होता है और ये हमारी स्किन से नीचे होता है, और जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में भी ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, दिस एडिपोज टिश्यू। इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं दैट आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। अब फैट का स्टोरेज होता है इन एडिपोज टिश्यू, इन इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, स्किन के बीच में। तो जब फैट का स्टोर होता है तो ये क्या करता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। इंसुलेटर की तरह वर्क करता है मतलब बॉडी को वार्म प्रोवाइड करता है, वार्म प्रोवाइड करता है। दिस इज द इमेज ऑफ द एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोसाइट्स, इसके अंदर जो फैट सेल्स होंगी उन्हें हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। ये दीज आर फैट ड्रॉपलेट्स एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसका मतलब दिस इज लिविंग टिश्यू। सो ये क्या करते हैं, ये बॉडी को और लिम्ब्स को ये शेप प्रोवाइड करते हैं। सो दीज एडिपोज टिश्यू हैज एन एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। नेक्स्ट इज स्केलेटल टिश्यूज। स्केलेटल नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है वो किसका बना हुआ होता है, पूरी बॉडी में बोन का और कार्टिलेज का। दोनों हार्ड सब्सटेंस है। जो बोन है वो हमारी पूरी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, और हमारी बॉडी को सपोर्ट भी देती है। अगर बोन ही प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारी बॉडी में सपोर्ट भी नहीं होगा। तो बोन जो है दैट also anchors the muscles and supports the main organ of the body। हमारी बॉडी में जो जितने भी मेन ऑर्गन है, जैसे कि हमारा हार्ट है, जैसे कि हमारा स्टोमक है, या जैसे हमारा लिवर है, तो ये सब हमारा किस में प्रोटेक्ट हो रहा है, बोन में प्रेजेंट होता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट हमारा किस में प्रोटेक्टेड हो रहा है, रिब्स में प्रोटेक्टेड हो रहा है। ब्रेन है हमारा, जो हमारा ब्रेन है वो किस में प्रोटेक्ट हो रहा है, दैट इज प्रोटेक्टेड इन द स्कल, तो दैट इज ऑल्सो द बोन। तो इसलिए इसको कहा गया है कि इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये बोन, और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। फ्लेक्सिबल मतलब कि हम आसानी से इसको, अगर ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, सो इट इज नॉन फ्लेक्सिबल। बोन ये जो सेल्स होती हैं, जो बोन है, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, दे आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। एक तो जो बोन की सेल्स होती हैं दे आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स। इनका जो मैट्रिक्स होता है बहुत हार्ड होता है, और ये बोन की सेल्स उसी में एम्बेडेड होती हैं। और ये जो बोन की सेल्स होती हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम की और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की। तभी तो कहते हैं कि जैसे कैल्शियम की कमी हो रही है, इसका मतलब हमारी जो बोन्स है उसमें थोड़ी कमी आ रही है। तो दिस इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। देन नेक्स्ट इज कार्टिलेज, दिस इज ऑल्सो अ स्केलेटल टिश्यू। ये एक सॉलिड भी, ये भी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स और शुगर्स का बना हुआ होता है। ये थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल होता है, हाँ ये इतना हार्ड नहीं होता जितनी बोन्स हार्ड होती हैं। इट स्मूथन्स बोन सर्फेसेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज में, हमारे ईयर में, ट्रैकी हमारी जो
विंड पाइप होता है और जो वॉइस बॉक्स होता है ये वहां पर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। फ्लेक्सिबल होता है ये थोड़ा, हम अपना ईयर जो है वो फोल्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज। लेकिन अगर हमारी जो बोन्स होती हैं हम उस अगर वो प्रेजेंट होती हैं तो हम उसको बेंड नहीं कर सकते अगर वो हमारी आर्म्स में प्रेजेंट होती हैं तो। सो दिस इज नॉन फ्लेक्सिबल एंड कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल। ये है जैसे कि डायग्राम है, ये है बोन सेल्स का डायग्राम। ये बोन की सेल्स हैं ये प्रेजेंट। So this is all about the skeletal tissues. This is the last topic of the connective tissue. This is fluid connective tissue. Fluid नाम से पता चल रहा है, fluid में आपका क्या क्या आता है, हमारी बॉडी का ब्लड और लिम्फ, तो ये दोनों हमारे कनेक्टिव टिश्यू ही हैं, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, लिक्विड मैट्रिक्स है जिसके अंदर प्लाज्मा होता है। और किस किस से बना हुआ है ब्लड, प्लाज्मा होता है इसके अंदर, रेड ब्लड सेल्स होती हैं इसमें, और वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं इसके अंदर। सो जो ब्लड है दैट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स विच कंटेन्स प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो अब ये प्लाज्मा जो होता है दैट इज 90% पार्ट होता है ब्लड में, और इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं बहुत से, और हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, जितना भी हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफर करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो अगर हम ये देखें तो ये जैसे कि रेड ब्लड सेल है हमारी, तो ये रेड ब्लड सेल्स दिस आर सिंपली अ सेल। तो ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं ये काफी सारी सेल बनाकर क्या बना रही हैं, एक पूरी तरीके का एक टिश्यू बना रही है विच इज कॉल्ड द ब्लड। अब अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वाइट ब्लड सेल्स भी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल, इजनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सारी सेल्स होती हैं विच इज प्रेजेंट इन द वाइट ब्लड सेल्स। देन ब्लड ही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अनदर कनेक्टिव टिश्यू इज लिम्फ। सो जो ये ब्लड होता है इट इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। लेकिन जो लिम्फ होता है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इसमें नहीं होता, इसलिए ये थोड़ा व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक वेजल्स में फ्लो करता है। बट ये जो ब्लड होता है ये हमारा किस में फ्लो करता है, इट फ्लोज इन ब्लड वेजल्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, वो सब इस लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज। ये पांचों हमने डिस्कस करे हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारी स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, हमारे ब्लड वेजल्स, नर्व्स के चारों तरफ पाया जाता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया आपको, टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं। अगर मसल्स टू बोन ज्वाइन हो रहे हैं दैट इज टेंडन्स, बोन टू बोन ज्वाइन हो रहे हैं दैट इज लिगामेंट। एडिपोज टिश्यू ये हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है, फैट स्टोर करता है, ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ये हमारी बॉडी को शेप देता है। स्केलेटल टिश्यू में आपके आते हैं बोन एंड कार्टिलेज। जो बोन होता है वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट टू अवर बॉडी। देन नेक्स्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। दोनों ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। जो ब्लड है वो ब्लड वेजल्स में फ्लो करता है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक वेजल्स में फ्लो करता है। और ये दोनों का फंक्शन क्या होता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. In the next video we will discuss about the next
type of animal tissue. Thank you.